गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम विज्ञान विषय में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की इकाई 7 मानव शरीर के अंग एवं उनके कार्य के अंतर्गत मानव कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे। इस सत्र के अंत में आप कंकाल तंत्र को परिभाषित कर सकेंगे, मानव शरीर के विभिन्न अंगों में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम एवं संख्या बता सकेंगे। कंकाल के मुख्य भागों अक्षीय कंकाल व उपांगी कंकाल का विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकेंगे। अंश मेखला तथा श्रोणि मेखला में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे और कंकाल का महत्व बता सकेंगे। आइए सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। मानव शरीर को सहारा देकर इसकी आकृति को बनाए रखने हेतु तथा आंतरिक अंगों के विन्यास को यथावत बनाए रखने के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए दृढ़ संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कंकाल रचनाएं कहते हैं, या अस्थियों उपास्थियों से मिलकर बने शरीर के ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। यदि यह कंकाल तंत्र न हो तो यह शरीर मांस के एक पिंड के समान होता। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं, जबकि शिशुओं में इनकी संख्या 213 होती है। कंकाल को मुख्यतः 2 समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन, उपांगी या अनुबंधी कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन। अक्षीय कंकाल शरीर का मुख्य अक्ष बनाता है, जिस पर 80 अस्थियां वितरित होती हैं। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत करोटी, स्कल, मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम, उरोस्थी, स्टर्नम और पसलियां या रिब्स सम्मिलित हैं। स्कल जो है वो अस्थियों के 2 समुच्चय कपाली अस्थियों और आननी अस्थियों से बना है, जिनका योग 22 होता है। कपाली अस्थियों की संख्या 8 होती है और ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण कपाल को बनाती हैं। आननी भाग में 14 अस्थियां शामिल हैं, जो स्कल के सामने का भाग बनाती हैं। एक यू आकार की एकल गतिशील अस्थि जो मनुष्य की गर्दन में मैंडिबल तथा कंठ के मध्य स्थित होती है, उसे हायोइड कहते हैं। यह कंकाल की एक अद्वितीय अस्थि है, क्योंकि यह किसी अन्य अस्थि से संबंधित नहीं होती, केवल पेशियों से जुड़ी रहती है। इसका कार्य जीव को सहारा देना होता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के मध्य कर्ण में 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, जिन्हें कर्ण अस्थिकाएं या ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। बाहर की ओर मैलियस, बीच में इनकस तथा अंदर स्टेपीज होती हैं। इनका कार्य मनुष्य में गतिक संतुलन संवेदना बनाए रखना है। अक्षीय कंकाल का अगला भाग है कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम। हमारा कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठभाग में स्थित 26 इकाइयों से मिलकर बना है, जिन इकाइयों को कशेरुक कहा जाता है। यह कपाल के आधार से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है। प्रथम कशेरुक एटलस है और यह अनुकपाल अस्थिकंदों के साथ संधियोजन करता है। कशेरुक दंड को यदि कपाल की ओर से देखें तो प्रथम 7 कशेरुकाएं ग्रीवा कशेरुकाएं या सर्वाइकल वर्टिब्रे कहलाती हैं, जो गर्दन का भाग बनाती हैं। अगली 12 कशेरुकाएं वक्षी कशेरुकाएं या थोरासिक वर्टिब्रे कहलाती हैं।
इनके बाहरी किनारों पर पसलियां जुड़ी रहती हैं। अगली 5 कशेरुकाएं कटी कशेरुकाएं या लंबर वर्टीब्रे कहलाती हैं। ये सारे शरीर का भार सहन करने में सक्षम होती हैं। इसके बाद त्रियक सैक्रोमी या सैक्रम वर्टीब्रे, जिनकी संख्या शिशुओं में 5 होती है और वयस्क में ये सभी संयोजित होकर 1 हो जाती हैं। कशेरुक दंड की अंतिम कशेरुक है अनुत्रिक या कॉक्सिक्स वर्टीब्रे। इनकी संख्या शिशुओं में 4 होती है, जो वयस्क अवस्था में संयोजित होकर 1 हो जाती हैं। कशेरुक दंड मेरुरज्जु की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाता है और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करता है। अक्षि कंकाल का अगला भाग है उरोस्थी तथा पसलियां। उरोस्थी वक्ष की मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि होती है। मनुष्य में पसलियों की 12 जोड़ियां होती हैं। प्रत्येक पसली एक पतली और चपटी अस्थि है, जो पृष्ठ यानी पीछे भाग में कशेरुक दंड और अधर यानी सामने की ओर उरोस्थी के साथ जुड़ी होती है। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरोस्थी के साथ सीधे संधियोजित न होकर काचाभ उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इन्हें वर्टीब्रो कॉन्ड्राइल या कूट पसली या फॉल्स रिब्स कहते हैं। पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियां 11वीं और 12वीं पसली अधर में जुड़ी नहीं होती, इसलिए इन्हें प्लावी पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वक्षीय कशेरुक, पसलियां और उरोस्थी मिलकर पसली पंजर की संरचना का निर्माण करती हैं, जिसके अंदर हृदय तथा फेफड़े जैसे अंग सुरक्षित रहते हैं। कंकाल का दूसरा मुख्य भाग है अनुबंधी कंकाल या उपांगीय कंकाल। इसके अंतर्गत अग्रपाद तथा पश्चपाद की अस्थियों के साथ साथ इनसे संबंधित मेखलाओं की अस्थियां शामिल हैं। इन अस्थियों की कुल संख्या 126 होती है। अग्रपाद के विषय में यदि हम बात करें तो प्रत्येक हाथ के कंकाल को अक्षि कंकाल से जोड़कर सहारा देने के लिए एक अंश मेखला होती है, जिसमें 2 अस्थियां होती हैं, हसली क्लाविकल तथा अंशफलक या स्कैपुला। हसली एस आकार की पतली एवं लंबी अस्थि होती है, जो पसली व उरोस्थी से जुड़ी रहती है। अंशफलक एक चपटी त्रिकोणाकार अस्थि होती है, जो हसली से जुड़ी होती है। इसका एक सिरा मनुष्य के अग्रपादों से जुड़ा रहता है। मनुष्य के प्रत्येक हाथ के 3 भाग होते हैं, जिन्हें बाहु, प्रबाहु एवं हस्त कहते हैं। बाहु में प्रगंडिका ह्यूमरस नामक अस्थि होती है, जिसका ऊपरी सिरा गोल होता है और अंशफलक की गुहा में धंसा रहता है। इसका निचला सिरा कोहनी पर प्रबाहु से जुड़ा रहता है। प्रबाहु में 2 अस्थियां रेडियस तथा अल्ना होती हैं। अल्ना भीतर की ओर अर्थात अंगुली की ओर स्थित है और रेडियस से कुछ लंबी होती है, जबकि रेडियस पीछे की ओर और अर्थात अंगूठे की ओर स्थित होती है। मनुष्य के हस्त के 3 भाग होते हैं, कलाई, हथेली एवं अंगुलियां। कलाई की अस्थियों की संख्या 8 होती है, जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। हथेली की अस्थियों की संख्या 5 होती है, जिन्हें मेटाकार्पल्स कहते हैं, और अंगुलियों की अस्थियों की संख्या 14 होती है, जिन्हें फैलेंजिस कहते हैं।
मनुष्य के पश्चपाद को अक्षि कंकाल से जोड़कर सहारा देने के लिए श्रोणि मेखला उपस्थित होती है। नवजात शिशु में नितंब अस्थि में 3 अस्थियां इलियम, प्यूबिस और इशियम होती है, जो कुछ ही दिनों में सम्मिलित होकर श्रोणि मेखला या पैल्विक गर्डल बनाती हैं। तीनों अस्थियों के मिलने वाले स्थान पर एक गहरा गर्त होता है, जिसमें जांघ की अस्थि फीमर का सिर धंसा रहता है। आनुत्रिक एवं श्रोणि मेखला मिलकर एक पिंजरेनुमा संरचना बनाती हैं, जिसमें मूत्राशय एवं गर्भाशय सुरक्षित रहता है। प्रत्येक पश्चपाद में भी 3 भाग होते हैं: जांघ, पिंडलियां तथा पैर। जांघ में केवल एक अस्थि होती है, जिसे फीमर कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे भारी एवं लंबी अस्थि होती है। इसका एक सिरा गोल होता है, जो श्रोणि मेखला से जुड़ा रहता है, और दूसरा सिरा घुटने की सहायता से पिंडलियों की अस्थि से जुड़ा रहता है। पिंडलियों में टिबिया या फिबुला नामक 2 अस्थियां होती हैं। टिबिया बड़ी, मोटी और अंदर की ओर तथा फिबुला छोटी, पतली और बाहर की ओर होती है। प्रत्येक पैर में 3 भाग होते हैं: एड़ी, तलवा और पादांगुलियां। एड़ी या टखनों की अस्थियों की संख्या 7 होती है, जिन्हें टासल्स कहते हैं। तलवों की अस्थियों की संख्या 5 होती है, जिन्हें मेटाटार्सल्स कहते हैं, तथा पादांगुलियों की संख्या 14 होती है, जिन्हें फैलेंजेस कहते हैं। इसके अलावा एक कप आकार की अस्थि, जिसे पटेला कहते हैं, घुटने को अधर की ओर से ढकती है। अंश मेखला और श्रोणि मेखला में अंतर। अंश और श्रोणि मेखला अस्थियां अक्षि कंकाल तथा क्रमशः अग्र एवं पश्चपादों के बीच संधि योजन में सहायता करती हैं। प्रत्येक मेखला के 2 अर्धांश होते हैं। प्रत्येक अर्धांश में, यदि हम अंश मेखला की बात करें, तो अंश मेखला के प्रत्येक अर्धांश में स्कैपुला तथा क्लाविकल अस्थियां होती हैं। चपटे स्कैपुला में ग्लेनॉइड गुहा होती है। इसमें अग्रपाद की ह्यूमरस का शीर्ष लगा होता है। श्रोणि मेखला के प्रत्येक अर्धांश में इलियम, इशियम और प्यूबिस अस्थियां होती हैं। उक्त अस्थियों की संधि तल पर एसिटाबुलम गुहा होती है, जिसमें पश्चपाद की फीमर का शीर्ष लगा होता है। अब तक हमने कंकाल तंत्र के विषय में चर्चा की। कंकाल तंत्र के मुख्य भाग अक्षीय कंकाल एवं अनुबंधी कंकाल के बारे में जाना। अब हम कंकाल के महत्व के बारे में जानेंगे। कंकाल शरीर को सुदृढ़ ढांचा या आकार प्रदान करता है। कंकाल कोमल अंगों को सुरक्षित रखता है, जैसे कपाल में मस्तिष्क, कशेरुक दंड में रीढ़ रज्जु और वक्ष में हृदय और फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। मांसपेशियों की मदद से अस्थि संधियों को स्वतंत्र गति करने में भी कंकाल सहायता करता है। अस्थि मज्जा में नई नई रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। हमारे हाथों और पैरों की लंबी अस्थियों के भीतर गुहकाएं या कैविटीज होती हैं, जिनमें मुलायम पदार्थ भरा होता है, जिसे मज्जा कहते हैं। यहीं लाल रुधिर कणिकाओं तथा श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। इसके अलावा वक्ष की अस्थियां श्वसन तथा कान की अस्थिकाएं श्रवण में सहायता करती हैं। धन्यवाद।